हेलो एवरीवन। अभी तक हमने अपने हाउस प्रॉपर्टी के जो हेड है उसमें हमने केस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांच हेड जो है हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक। और आज की वीडियो में हम केस नंबर 6 जो है उसे देखेंगे और 7 में आपको नहीं करवाने वाला। तो कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो में हम जो भी बचा कुछ है वो सब कंप्लीट कर लें। 6 केस के बाद छोटे छोटे एक दो चीज़ें और हैं वो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है। तो केस नंबर जो 6 है ये क्या है, पहले मैं आपको अलग से इसे ड्रॉ करके बता दूं, जैसे मैंने आपको सारे 5 केस ड्रॉ करके बताए थे। तो अगर आपके पास मान लीजिए ये घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, और एक और हाउस प्रॉपर्टी है, आसपास हैं दूर दूर हैं, मतलब नहीं इंडिया में है। ठीक। अब दोनों के दोनों जो हैं सेल्फ ऑक्युपाइड है। दोनों दोनों आपने खुद के रहने के लिए बना रखे हैं, कोई किराए पर नहीं दे रखे। और दोनों पर ही आपने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। तो दोनों पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। और आपको पता है कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन होता है सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू को घटाने के लिए। तो मान लीजिए लोग क्या कर रहे थे कि बड़े बड़े लोन ले रखे थे लोगों ने, और सब चीज़ें निल रहेंगी और सिर्फ घटेगा इंटरेस्ट। कौन सा 24B सेक्शन वाला इंटरेस्ट घटाया लोगों ने। और हालांकि ये लिमिट तक रहेगा, हमने अभी लिमिट भी देखी थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो इंटरेस्ट होता है वो एक लिमिट तक ही घटता है। चलो जैसे तैसे करके यहाँ पे ये एक एचपी लॉस आ गया। एचपी लॉस हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है क्योंकि हम इससे अपने दूसरे हेड से होने वाली इनकम को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सेम जब दो घर हैं, अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। फिर दोबारा उनके पास क्या आएगा, एचपी लॉस आएगा। तो ऐसे तो अगर इनके पास 3 4 घर हुए, एक मान लो मुंबई में है, एक दिल्ली में है, एक गुजरात में है, एक कहीं और है, तो ऐसे करके 4 5 घर अगर इनके सेल्फ ऑक्यूपाइड हुए और चारों पांचों के लिए अगर इन्होंने लोन लिया हुआ है तो सभी में एचपी लॉस आएगा। और ये मान लो किसी एक जगह से इनकम कमाते भी होंगे तो इतने सारे लॉस से तो ये काफ़ी इनकम को सेट ऑफ कर जाएंगे। इससे सरकार को नुकसान है। तो जब सरकार ने इस चीज़ को देखा तो सरकार ने कहा भाई देखो यार, हम इनकम टैक्स के अंदर एक कानून ला रहे हैं, एक बात रख रहे हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हुआ तो आप किसी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो जो आपको अच्छा लग रहा है, किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, लेकिन जिस दूसरे वाले को आपको ज़बरदस्ती लेट आउट मानना पड़ेगा। यानी दूसरे वाले पर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, आपको उसे लेट आउट मानना पड़ेगा। बेशक आपने किराए पर दिया नहीं है। अब मान लो अगर आप इसे लेट आउट मानते हो, आप इसे लेट आउट मानते हो, तो फिर इनकम क्या आएगी। तो देखो इसे क्या करोगे, इस घर की एक म्यूनिसिपल वैल्यू होगी, फेयर रेंट होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा, एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं। तो इन तीन वैल्यू से ही आपकी जीएवी कैलकुलेट होनी आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है। यानी इन तीनों का निचोड़ क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। याद होगा आपको, इन तीनों के निचोड़ को एक्सपेक्टेड रेंट कहा जाता है। तो उस एक्सपेक्टेड रेंट, वही एक्सपेक्टेड रेंट आपका बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं जीएवी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो आपका है ही नहीं। तो आपको ज़बरदस्ती इसे लेट आउट मान के काम करना होगा। अगर मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हैं तो किसी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लो। आपका ऑप्शन है, किसी एक घर को अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, बाकी जितने भी घर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हैं उनको ज़बरदस्ती लेट आउट मानना पड़ेगा और उन पर फिर अगर टैक्स बनता है तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो लेट आउट मानना, मानना मतलब होता है एज्यूम करना। एज्यूम को डीम्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे केस का नाम है डीम्ड लेट आउट का केस, डीम्ड लेट आउट। तो एक बार हमने वो जो 6 केसेस थे उसमें इसकी लाइन पढ़ के देख लेते हैं। व्हेन एसएससी हैज़ मोर देन वन हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, जब एसएससी के पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर है तो जीएवी कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर है। तो सीधा इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और क्वेश्चन में पहले समझेंगे। अच्छा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले ना तो आपको ये देखना होता है कि क्या कौन सा केस है। अभी तक कितने केस हो गए, 6 केस हो गए। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ढूंढना होगा कि आपका केस कौन सा है, तब जाके ही आप डिसाइड करेंगे कि उसे मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, तो आप मुझे बताना कि ये कौन सा केस आ रहा है। जैसे एग्जांपल 11 है, बोलता है निशा हैज़ 2 हाउसेज, 2 है, बोथ ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। तो ये यही वाला केस है, 2 घर दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर एक लेट आउट होता है एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो ये केस नहीं होता। तो ये लेट आउट वाला अलग हो जाता कि अगर ये घर मान लो लेट आउट होता और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ये केस नंबर 3। जब घर अपना खुद रहने वाला हो, केस नंबर 3, और ये केस नंबर 1 हो जाता। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ढूंढनी है। क्वेश्चन में अगर लिखा है 2 घर हैं उसके पास, तो ज़रूरी नहीं है कि 6th केस हो। अगर दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो ये 6th केस होगा। कैसे सॉल्व करना है वो बात की बात है। जैसे एग्जाम्पल 12 पढ़ के देखो, क्या भी ये भी डीएलओ का केस है। अच्छा, डीएलओ का मतलब यही है, डीम्ड लेट आउट को यहाँ पे डीएलओ बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे याद दिलवा देंगे कि डीएलओ का केस है।
तो जरा इसे देखें, गणेश हैज़ 2 हाउसेज बोथ ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए उसके पास दोनों घर हैं, दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगेन फिर से डीएलओ का केस है, किसी एक घर को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना है और दूसरे घर को आपको लेट आउट मानना पड़ेगा। लेट आउट मानने से क्या होता है कि आपकी इनकम बन के आएगी। अगर आप दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं तो नील 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 सारा नील रहेगा, लेकिन लेट आउट मानने से क्या है, आपका जीएवी क्रिएट हो जाएगा, जीएवी क्रिएट होगा तो एनईवी आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी कहीं ना कहीं इन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, इतना आप मजे नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने कहा आप एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखो, बाकी सबको लेट आउट मान लो, ठीक है। हमने कहा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लैंग्वेज भी आप पढ़ लेना एक बार। जैसे यहाँ पे लिखा है रोशनी हैज़ ऑक्यूपाइड 2 हाउसेज फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। तो हर बार आपको सिंपल से लैंग्वेज नहीं देगा, आप इसको हिंदी पढ़ो। इसका कहते हैं रोशनी के पास 2 घर ऑक्यूपाइड, 2 घर उसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, किस लिए, फॉर अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अपने रहने के लिए। तो सिंपल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है दोनों घर। अगेन वहाँ पे 6 केस है, ठीक। तो अब क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ये वाला। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर ये 6 वाला केस है तो इसको कैसे यहाँ पे डील करना है। इसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, और उससे भी पहले मैं आपको जरा आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लो अगर ये घर 1 है और घर 2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूँ और किसको लेट आउट मानूँ, तो आपका क्या जवाब आएगा सामने से, जरा मुझे ये बता दो पहले। बिल्कुल, देखो एक बच्चे का जवाब आएगा इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, इसको लेट आउट मान लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ना दूसरा मन हमारा क्या कह रहा है, नहीं यार इसको लेट आउट मान लेते हैं, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखें, किसको लेट आउट। सरकार को हमें, क्योंकि आईटीआर भर के देना है, हमारे पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड के घर है, हमें रिटर्न भर के देनी है और रिटर्न में सरकार को बताना है कि भाई हमने ये वाला घर ये माना है, ये वाला घर ये माना है। तो कैसे डिसीजन लेंगे, तो इसके लिए आपको पहले अपने घर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन करनी है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं। एक मन मेरा कह रहा है कि ये लेट आउट, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दूसरा मन मेरा कह रहा है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये लेट आउट। तो मुझे दोनों ही मन की कैलकुलेशन करनी होगी, जहां मुझे बेनिफिट दिखेगा वो मैं चूज़ कर लूँगा, क्योंकि ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है कि आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप किसको लेट आउट और किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। ठीक हो गया लेक्चर काफ़ी ज़्यादा, अब सीधा क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। मैं फॉर्मेट बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। देखो मैंने क्या करा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये ऑप्शन 1 रखा है, यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी एक माइंड मेरा क्या कहता है कि मैं इस घर को लेट आउट मान लेता हूँ, यानी डीम्ड लेट आउट, और दूसरे वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा घर 1 है, ये घर 1 है और ये घर 2 है, ये मैंने ऐसा मान लिया है। आप उल्टा भी कर सकते थे, पहले वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड भी रख सकते, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरा दूसरा माइंड में जो कैलकुलेशन चलेगी वो इस वाले को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के चलता हूँ, हाउस 1 को एक बार, और इस वाले को लेट आउट, ज़बरदस्ती डीम्ड लेट आउट, इसलिए मैंने डी लगाया वहाँ पर। डीम्ड एज्यूम्ड मतलब होता है उसका, डीम्ड लेट आउट। तो ऐसे करके क्या रिजल्ट आएगा पहले वो देखूंगा। फॉर्मेट मैंने वही बनाया जो आपको बना शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। एम एफ हायर लिया, एस आर से कंपेयर करके लोअर, इस लोअर को एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं। एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके जीवी आ जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स घटाया, एनईवी निकल के आया, 2 डिडक्शन घटानी है, 24A 24B एंड एचपी इनकम निकल आएगी आपकी। ठीक है, अगर लॉस आ रहा तो उसे आप नेगेटिव में रख लेंगे, सिंपल है। तो साथ में क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, बस डेटा फिल करना है। तो पहले मैं ऑप्शन 1 को फिल कर देता हूँ। अब मुझे बताओ ऑप्शन 1 में घर 1 का जो है म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ढूंढो इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू, ये रहा। पहले वाले घर का कितना है, 1,20,000। तो मैं अगर यहाँ पे 1,20,000 लिखूँ, बिल्कुल सही। और दूसरे घर का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, तो दूसरे घर का म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,15,000। तो कितना लिख दूँ यहाँ पे, 1,50,000, बिल्कुल गलत। मैंने आपको केस नंबर 3 बताया था कि अगर आपका घर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें सारी चीज़ें निल होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कहीं ना कहीं वहाँ पे मिक्स हो गया ना यहाँ पे। अब मुझे ये तो पता लग गया कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है, यहाँ सारी चीज़ें निल रहेंगी। बिल्कुल, अगर आपने लोन लिया हुआ है सेकंड वाले हाउस पे तो वो इंटरेस्ट आप घटा लेना, लेकिन वो भी मुंह उठा के नहीं घटाना, वो भी एक लिमिट तक घटाना। लिमिट कितनी थी, 30,000 या फिर 2 लाख, याद होगा लिमिट मैंने बनवाई थी आपको लास्ट क्लास में। उसके बाद ये चीज़ें हमें फिल करनी पड़ेंगी ज़बरदस्ती, क्योंकि हमने माना इसे लेट आउट। ठीक, फेयर रेंट बता दो 1,50,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ। विच एवर इज़ हायर, आप लाइन भी खींच लेना यहाँ पे। ठीक, मैंने नहीं खींचा, विच एवर इज़ हायर 1.5 लाख। एंड एस आर कितना है, क्वेश्चन में गिवन है कि एस आर है 90,000, नहीं है गिवन तो आप डैश मार सकते हो, लेकिन एफ आर गिवन नहीं होता, मैंने आपको बताया था, तो ए आर ही आपका एफ आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 90,000, तो ये बन जाएगा लोअर में आ जाएगा 90,000। बाहर सब्जी वाला आया भाई। ओके, एक्चुअल रेंट आपका गिवन नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। तो जो लोअर आया, अब इनमें से हायर यानी जो हम जीएवी लेंगे
तो 90,000 ही हमारा जीएवी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की नज़र में इस घर से इतना कमाया जा सकता है, आप कमा नहीं रहे हो, आप इसमें खुद रह रहे हो, और जबकि आपके पास दूसरा घर भी रहने के लिए। सरकार ने कहा इसे लेट आउट मानो, तो हमने लेट आउट माना। तो हम कह रहे हैं कितनी इनकम रहेगी इस घर की, तो वही इनकम रहेगी जो सरकार की नज़र में है, 90,000, क्योंकि हम वसूल नहीं रहे, अलग बात है। तो जीएवी हमारा वही माना जाएगा, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स है क्या इस घर का पेड, हमने कुछ किया है? तो कहता है म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर, पेबल है, पे नहीं किया, पेबल, पेड फॉर हाउस 2 ओनली, मतलब इस घर में 12% का म्यूनिसिपल टैक्स था, इस घर में 8, लेकिन आपने जो पेड करा है वो सिर्फ हाउस 2 का पेड करा है, 1 का पेड करा ही नहीं है। तो 1 का पेड नहीं करा तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं घटाने को, और यहाँ तो वैसे ही नहीं मिलेगा, यहाँ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का घर था, सिंपल। इस वाले का पेड तो किया है लेकिन आपको घटाने को नहीं मिलेगा। अगर ये लेट आउट का केस होता, जैसे कि यहाँ पे हमने इसे लेट आउट लिया, तो यहाँ हम म्यूनिसिपल टैक्सेस का घटा लेंगे, यहाँ नहीं घटा सकते, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो अलाउड नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं घट रहा क्योंकि ये पेड नहीं हुआ। तो एनएवी कितना आ जाएगा आपका, वही सेम दोबारा से 90,000 रुपये। अब ये 24A जो होती है वो छोटे मोटे जितने भी आपने घर पे खर्चे करें उनको घटाने के लिए, इधर तो अलाउड होगा नहीं, इधर होगा, कितना होगा 30% किसका, एनएवी का। तो 30% कितना आएगा, 3 9 27,000 आ जाएगा इसका 30%, ये हर किसी को मिलेगा। अब यहाँ पे कोई खर्चों के लिए बोला नहीं था, लेकिन फिर भी हमें लेना ही लेना है वो, ठीक। तो ये आंख बंद करके आपको 30% रिड्यूस कर देना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे लोन के लिए बोला हुआ है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, यहाँ तो डैश है, यानी इंटरेस्ट इसके लिए तो पे नहीं करा आपने, यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है 55,000, यानी दूसरे घर में। तो पहले घर में तो इंटरेस्ट है नहीं, एचपी इनकम निकाल दो कितनी आ रही है, 90,000 में से 27,000 जब चले जाएंगे तो ये निकल आएगा 63,000। ऊपर से मैंने एक बार चेक कर लूँ यार सही किया है क्या, 1,20,000, 50, 1.5 लाख, ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज़ ठीक भरी हैं। मेरे ख्याल से मैंने स्टैंडर्ड रेंट गलत ले लिया ना, शेट यार मैंने गलत ले लिया, स्टैंडर्ड रेंट मैंने 90,000 कहाँ से पढ़ लिया। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा दिया, ये वाला क्वेश्चन दिखा दिया, मैंने मिस्टेक कर दी शायद। हाँ मिस्टेक तो हो गई भाई हमसे, एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे चेंज था, तो क्वेश्चन मैंने गलत पकड़ लिया, अब मेरी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट यार। दोबारा वीडियो मैं नहीं बना रहा, मैं इसी पे आपको बस यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे 1,20,000 हमने ये डाला, 1.5 लाख हमने फेयर रेंट डाला, और हायर आ गया। फिर एसआर जो है 1 लाख था, एसआर जो है 1 लाख था, यहाँ मैं ठीक कर देता हूँ इसको, सॉरी, एसआर 1 लाख था। तो यहाँ पे लोअर कौन आएगा इसमें से, 1 लाख आएगा, और 1 लाख ही आपका जीएवी बन जाएगा। एंड उसके बाद ये भी 1 लाख ही रहेगा, एंड 30% घटेगा 30,000, तो ये बनेगा आपका 70,000, ठीक है। एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ और ये नीचे क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करेंगे बाद में, लेकिन सेम तो थे, इसमें थोड़ा सा चेंज था, बस चीज़ वही थी, बाकी लगभग एक जगह चेंज था, वो मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा हुआ था, ठीक। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ आपका एग्जाम्पल 11। तो यहाँ पे हमारी इनकम, इस घर से अगर हम इसे लेट आउट माने ऑप्शन 1 के अंदर पहले वाले घर को, तो हमारे पास लेट आउट से इनकम निकल कर आ रही 70,000 रुपये, और इधर से अब यहाँ पे इंटरेस्ट है क्या, तो इंटरेस्ट पहले घर में तो था नहीं, दूसरे घर में है 55,000। तो हमें पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में इंटरेस्ट लिमिट के अकॉर्डिंग देखी जाती है, अगर ये 2 लाख वाली लिमिट में आ रहा है, याद है लास्ट टाइम मैंने आपको लिमिट बताई थी, ये एक ये लोन किस चीज़ के लिए लिया है ये चेक करना पड़ेगा, 30,000 या तो 2 लाख तक। अगर ये इस केस में आ रहा है तो आप पूरा 55,000 घटा लोगे, लेकिन इस केस में आ जाएगा तो आप 30,000 से ज़्यादा नहीं घटा सकते। तो पता कर लेते हैं किस चीज़ के लिए लोन लिया है, तो यहीं कहीं क्लू मिल जाए शायद, देखो पूरा पढ़ के। इंटरेस्ट मनी पर, बोरोड की गई मनी पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, किस चीज़ के लिए बोरो किया था, फॉर रिपेयर के लिए। तो रिपेयर के लिए चाहे इस डेट से पहले का लोन हो चाहे इस डेट के बाद का लोन हो, 30,000 से ज़्यादा आप नहीं घटा सकते। और क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में जो घर 2 पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 55,000 रुपये, तो आप 55 ना घटा के आप यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में आप इसको रोकोगे, लेट आउट की केस में नहीं रोकना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में रोकना होता है। तो 30,000 हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दिया, तो कितना लॉस बनेगा, 30,000 लॉस बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन 1 अगर आप लेकर चल रहे हो तो नेट, क्योंकि ये आपस में भी तो एडजस्ट होगा भाई, एक घर से फ़ायदा, मतलब एक घर से इनकम, फ़ायदा नहीं, एक घर से इनकम एक घर से लॉस, तो नेट एचपी इनकम कितनी हो रही है आपकी, 40,000 रुपये की नेट इनकम हो रही है आपकी। एग्जाम में ऐसे मत दिखाना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ से 40,000 रुपये की कमाई हुई है, इनकम निकल कर आ रही है जब एडजस्ट करने के बाद। दूसरे हेड से तो एडजस्ट बाद में करोगे ना, पहले आप उसी हेड से एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक।
तो आपने पहले एचपी लॉस एचपी इनकम से सेट ऑफ करके अपने फाइनल बता दिया कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन रखूं, सरकार को बताऊं कि पहला घर ये रहेगा और दूसरा घर ये रहेगा, तो मुझे नेट 40,000 की इनकम बन रही है जिस पर मुझे टैक्स भरना होगा। ऐसे ही मैं अपने माइंड को चेंज करके इनको फिल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो ये ओ है, सारी चीज़ें नील रहेंगी। बिल्कुल सही, सारी चीज़ें नील रहेंगी, सिर्फ इंटरेस्ट घटेगा। और पहले घर में तो इंटरेस्ट है नहीं, आपको पता है। इंटरेस्ट तो दूसरे घर में है ना, आपने यहाँ पे देखा था भाई, इंटरेस्ट जो है वो दूसरे घर की ले है। तो दूसरा घर इस तरफ जब हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था तो उस 55 के बदले 30 घटा दिया। अब हम अगर इसे लेट आउट लेकर मान के चलेंगे तो पूरा 55 घट जाएगा यहाँ पे। तो पहले पूरा ऊपर का डेटा भर देते हैं। तो दूसरे घर का म्यूनिसिपल वैल्यू 1,15,000 एंड FR कितना है इसका 175 विच यार यहाँ जो गलती हुई थी आप समझ लेना प्लीज़, ठीक है, इसके लिए सॉरी है। विच एवर इज़ हायर 175, यहाँ पे लाइन खींच लिया करो जब एक ऐसे हायर निकालते हो आप। स्टैंडर्ड रेंट अब ध्यान से देखते हैं ज़रा, 1,65,000 165 विच एवर इज़ लोअर 165। एक्चुअल रेंट तो है नहीं तो 165 ही हमारा GAV हो जाएगा। एंड म्यूनिसिपल टैक्स इसमें 12% था, इसमें 8, और इन्होंने पेड दूसरे वाले का ही करा। तो 8% किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू का। तो 1,15,000 का 8% निकाल दो फटाफट, यार 9200। तो फुल्ली पेड हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं किराएदार ने वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं उसने। तो मतलब 8% और पेड भी हो चुका है। तो कितना 9200 आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो अपने इनकम को 9200 से। तो अच्छी बात है, आपको कम करने को मिल गया। कितना बचकर आएगा 1,55,800। और आपको एक डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर 30% और एक ये इंटरेस्ट की। तो 30% बता दो इसका कितना बन रहा है। इसका 30% बन रहा है 46,740, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट, हाँ सेकंड वाले घर पर इंटरेस्ट था जो कि कितना था 55,000 था। अच्छा, जो इंटरेस्ट घटाया जाता है वो ड्यू बेसिस पे घटता है और म्यूनिसिपल टैक्स घटाया जाता है पेड बेसिस पे। ये चीज़ें आप लिखा करें। इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपने पेड कराओ, अगर इंटरेस्ट साल में ड्यू हो चुका है तो क्या है आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉ मेकर ने सोच समझ के बनाया होगा यार। सोच के देखो, इंटरेस्ट है, आपने घर लोन पर लिया हुआ है, तो अगर आप का ऊपर जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, बेशक आपके पास सपोजेड पैसे नहीं रहे होंगे उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो फिर भी सरकार कहती है कि ठीक है इस इंटरेस्ट की आप क्या करो यहाँ पे डिडक्शन ले लो, ठीक। क्यों इतनी सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि भाई ड्यू बेसिस पे आप घटा लो। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहा होगा कि यार आपने घर लिया हुआ है लोन पर, अगर आपने मान लो लोन चुकाया नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो कहीं ना कहीं घर तो आपका जब्त हो ही जाएगा। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, मतलब देश को, बैंक को, ठीक। तो ये सोचकर गवर्नमेंट ने ऐसे इसे ड्यू बेसिस पे बोल दिया होगा। तो यहाँ पे 55,000 पूरा घट जाएगा क्योंकि हम इसे लेट आउट मान के चल रहे हैं। तो लेट आउट में आपको कोई अपने इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता, पूरा का पूरा आराम से आप घटा सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे एचपी इनकम या लॉस कितना आ रहा है। तो 1,55,800 में से जब हमने 30% ये घटा लिया था और उसके बाद 55,000 ये घटा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54,060 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। और यहाँ आ रहा है डैश। तो अगर मैं इस वाले ऑप्शन में नेट करके देखूँ तो मुझे इनकम हो रही है इतनी। अब बताओ मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों ऑप्शन ये सही है? क्योंकि अगर मैं इस ऑप्शन को लेकर चलूँ तो मुझे 40,000 इनकम बन रही है मेरी। इस ऑप्शन को लेकर चलूँ तो 54,000। तो भैया मैं इनकम कम से कम लेना पसंद करूँगा ना, कौन जाएगा ज़्यादा टैक्स भरना। तो मैं सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा, भाई देखो हम अपने पहले वाले घर को डीएलओ मान रहे हैं और हम अपने दूसरे वाले घर को क्या मान रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं। लेकिन ये मान रहे हैं, ये आपको लिख कर देना पड़ेगा, यानी इसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको पहले तो वो आपने ऑप्शन बना लिया अपने एग्ज़ाम में, फिर उसके बाद आप एक कॉन्क्लूज़न लिख कर आएंगे, कॉन्क्लूज़न। और कॉन्क्लूज़न में क्या लिखेंगे कि हेयर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट था वहाँ पे, 1 या 2? ऑप्शन 1 बेस्ट था ना। ऑप्शन 1 इज़ मोर बेनिफिशियल मोर बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए, फॉर निशा। क्वेश्चन में निशा था ना एसएससी, यस फॉर निशा। तो ये आपको लिख देना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो आपने बता दिया ऑप्शन 1 इज़ मोर बेनिफिशियल, वेयर हाउस 1
इज़, हाउस वन क्या रखा था हमने वहाँ पे, याद है कुछ, हाउस वन क्या था, हाउस वन था ये इधर देखो, हाउस वन लेट आउट था और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था। हाउस वन इज़ डीम्ड लेट आउट एंड हाउस टू इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड। दिक्कत होती है यार लिखने में, कैमरे के ऊपर देख के लिख रहा हूँ मैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। देयरफॉर इसीलिए HP इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, मेरा तो 19-20 लेकर चल रहा हूँ, फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 इज़ रुपीज़ कितना रहेगा नेट HP इनकम, 40,000 रुपये। तो ये बात आपको अपनी लैंग्वेज में लिख कर आनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को अंजाम देना है। आपको पहले पहचानना है कि भाई ये क्वेश्चन हालांकि मतलब 6 वाला केस DLO वाला है या नहीं। तो दो घर हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल 12 लगा हुआ है, देखो एग्जाम्पल 12 ये रहा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है। हो सकता है मैंने पहले वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरे को लेट आउट माना, उससे लेना देना नहीं है। मेन लेना देना है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक, आपका रिजल्ट देखो, सबका रिजल्ट, अब मान लो आपने किसी बच्चे से चीटिंग कर ली, मान लो आपने चीटिंग करने का मतलब वेरीफाई कर रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, और एक बच्चे ने शुरुआत इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट लेकर करी है, इसे लेट आउट फिर इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपने ऐसे मैंने किया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है यार उसका ऑप्शन ये वाला बेस्ट आएगा ना। तो आप ये भी चेक कर लें कि ऑप्शन 1 में 40,000 और इसमें 54,060, ये चीज़ मैच करनी है अगर करनी है तो। ठीक, तो थोड़ा इस चीज़ का कॉमन सेंस ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। मैंने 6th केस थोड़ा हैवी ना हो जाए आपके लिए, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको रखने की कोशिश करी है। आप बस होमवर्क पर ध्यान देना, होमवर्क मैंने आपको बता दिया कौन सा करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 12 आप इसे ट्राई करेंगे, इसको आप ट्राई करें और मुझे बताएं। यहाँ पे ना इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 19-20 ले रखा है, इसको छोड़ दो आप, बस असेसमेंट ईयर है ये समझ के चलो, डेटा से लेना देना आपका। ठीक है, तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। अब 2 टॉपिक बचते हैं, 2 टॉपिक में के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है। ठीक, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। कोई बात नहीं, शॉर्ट वीडियो बन रही है, बढ़िया है। आप जैसे से टॉपिक वाइज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ बस वैसे ही देखो। उसके बाद एक लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे मैंने सैलरी के अंदर 8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवाए थे, वैसे ही मैं इसके जो है ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करवा दूंगा आपको, जिससे आपको एक अच्छे से ग्रिप बन जाएगी चैप्टर पर। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नहीं आ रही तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, फिर मैं चेंज करूँगा उस हिसाब से। वीडियो लाइक शेयर जो भी हैं, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, डिसलाइक कर दिया करो अगर नहीं समझ में आती, तो थोड़ा आइडिया लगता है, पता लगता है कि कहाँ काम को किस तरीके से ले जाना है। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे सेफ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।